इस 8 किलोमीटर की ट्रैकिंग को पार करना मतलब एक मौत के सुनेतियों को पार करना जितना ही करीब है। इस ब्रह्मांड में एक ऐसी झील भी है जो भगवान शिव के गले में संगार नागराज वासुकी, जो केदारनाथ से कम 8 किलोमीटर की हमें ट्रैकिंग करनी पड़ती है। और इन ऐसी खड़ी ट्रैकिंग जो मतलब एक मौत के सुनतियों को पार करना जितना ही करीब है। नागराज वासुकी के कोई कोई ही दर्शन कर पाते हैं, श्रद्धालु दर्शन कर पाते हैं। और इन 8 किलोमीटर की यात्रा के लिए कई श्रद्धालु इधर से तो आ जाते हैं, पर इन 8 किलोमीटर यात्रा में से 20 में से कई श्रद्धालु इसे छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि इन ऐसी खड़ी चढ़ाइयों के कारण और इन अचानक इन मौसम और कब बारिश हो जाए अचानक बहुत ज़्यादा, और इन पहाड़ों के बीचों में से और इन मौसम के कारण से कभी पहाड़ों के ऊपर से पत्थर भी गिर जाते हैं। तो इसी कारण हमें 20 में से ये चढ़ाई छोड़नी पड़ती है। और कई 100% में से जो कि 10% लोग ही इधर वासुकी नाग के दर्शन कर पाते हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ऐसा मंदिर है जो हिमालय पहाड़ों पर बसा गया है, केदारनाथ। और केदारनाथ मंदिर के आगे जब हम खड़े रहते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि हम कहीं स्वर्ग में खड़े हो, और इतनी खूबसूरत व्यू और इन खूबसूरत नज़ारों के बीच में और सिर्फ इन पहाड़ों के बीच में और इन पहाड़ों के बीच में खूबसूरत झंडों की आवाज़ और इन पक्षियों की आवाज़, वाह, जो आपको इतनी खूबसूरत व्यू और नज़ारा दिखता है। और जो कि हम इन केदारनाथ से मैं जाने वाला हूँ इन 8 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके वासुकी तल। और ये 8 किलोमीटर की ट्रैकिंग इतनी खूबसूरत व्यू और इतना खूबसूरत नज़ारा है, वाह, जो आस पास में आपको एक नदी और इन खूबसूरत आपको पहाड़ों से गुजरना होता है। और ये जगह जितनी खूबसूरत होती है उतनी डरावनी और डिफिकल्ट भी होती है। और इन पहाड़ों से अगर हमारा पैर फिसल जाए तो बहुत नुकसान हो भी सकता है। और हमें पूरी इन आराम से और इन चढ़ाई को इतनी आराम से चढ़ना होता है, क्योंकि अगर एक एक पैर हमें ध्यान से दे के रखना होता है। और इन ऐसी बर्फ़ में से गुजरना होता है, जो कि आप जैसे बर्फ़ में पैर रखते हो तो आपका थोड़ा पैर अंदर ही थक जाते हैं। और जब मैं सोच रहा था मैंने सोचा कि ये ट्रैकिंग को इतनी कोई डिफ़िकल्ट भी नहीं है। जब मैं इस ट्रैकिंग को करने लगा तभी मुझे पता चला कि ये ट्रैकिंग कैसी है। कहने में जितना ये ट्रैकिंग आसान थी उतनी ही ये ट्रैकिंग डिफ़िकल्ट भी थी। और इस ट्रैकिंग को करते करते आप जैसे ऊपर जाते हो तो आपको एक दिक्कत और आ सकती है, और आपको इधर श्वास लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इधर आसपास में इन बर्फ़ों के कारण और इन वासुकी ताल जाने के पहले आपको अपने साथ पानी की बोतल और रेनकोट ज़रूर ले लेना है, फिर ही आप चढ़ाई करना, क्योंकि बीच में ऐसे कब मौसम बदल जाए और बारिश होती रहती है। और वासुकी ताल जाने के लिए आपको इन रास्तों को अपने खुद से अनजानों से ही पार करना होता है, क्योंकि इधर आपको बहुत सारे रास्ते दिखने को मिलते हैं कई बर्फ़ों में से गुजरने के लिए। कोई उधर से जाता है, कोई उधर से जाता है। अगर आप सही रास्ता नहीं लो, आप इधर रास्ते भूल भी सकते हो। तो आपके साथ में एक जो इधर रोज़ इधर से ट्रैकिंग करते हैं उनके साथ ही जाना है। और आसपास में आपको इतना खूबसूरत व्यू दिखने को मिलता है, वाह, जो आपको सामने बर्फ और इन ऐसे हरे भरे पेड़ तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जब ये चढ़ाई 2 किलोमीटर की रहती है तब इधर हमें 60 से 70 डिग्री तक हमें एकदम खड़ी चढ़ाई दिखने को मिलती है। तो इन खड़ी चढ़ाई को हमें पार करना होता है और फिर हम लोग आ जाते हैं वासुकी तल, जो इतना खूबसूरत व्यू है, वाह। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि इधर का व्यू कैसा है। ये देखो। और इधर के आसपास का आपको खूबसूरत व्यू और इन खूबसूरत नज़ारों के बीचों बीच से, वाह, क्या इधर का व्यू है, आपको एकदम खूबसूरत लगता है। फिर हम लोग इधर वासुकी तल के दर्शन कर लेते हैं और फिर हम लोग एक रात इधर वासुकी तल ही रुकने वाले हैं।